हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सेमेस्टर 4 में। आज हम लोगों का सेमेस्टर 4 का पहला क्लास है। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 4 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 से। हम लोगों का क्लास स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 से। हम लोगों का जो पहला चैप्टर होने वाला है वो इंश्योरेंस क्लेम होने वाला है। हम लोग कल के वीडियो में हम लोग बोले थे कि हम लोग इंश्योरेंस क्लेम से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है लिंक। आप लोग जाकर वहां ज्वाइन करो, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का क्लास, डे 1 ऑफ सेमेस्टर 4 क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का पहला क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का। हम लोगों का पहला क्लास किसका होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 इंश्योरेंस क्लेम। क्या होगा? चैप्टर का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। देखो बाबू, इंश्योरेंस क्लेम समझने से पहले ये समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि एक कंपनी बिजनेस एंटरप्राइजेस को देता है। ये ऐसे हम लोग जानते हैं, हम लोग LIC करवाए हैं, बहुत तरह का मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसके पास गाड़ी होगा उसका गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस सब वाकिफ है, इंश्योरेंस सबसे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एक इंश्योरर होता है। कौन होता है? इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस देता है। जो इंश्योरेंस देता है किसको? बिजनेस एंटरप्राइजेस को। किसको? बिजनेस एंटरप्राइजेस को। क्या करता है? एक इंश्योरर होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी होता है, वो इंश्योरेंस देता है बिजनेस एंटरप्राइजेस को कि भैया तुम बिजनेस करो। अगर इन केस इस बिजनेस कोर्स के दौरान अगर कोई अनवांटेड इवेंट या फिर अनसर्टेन इवेंट, मान लो फ्लड आ गया, लेट्स से फ्लड आ गया, आग लग गया, ठीक है, या फिर तूफान साइक्लोन आ गया, अलग अलग तरह का कोई भी नेचुरल क्लाइमेट हो गया, या फिर किसी भी तरह से तुम्हारा कोई भी लॉस होता है, उसका भरपाई हम करेंगे। ठीक है, उसका भरपाई कौन कर रहा है? इंश्योरर कर रहा है। कौन कर रहा है? इंश्योरर कर रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। उसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। और लेट से हम लोग जो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो इस केस में जो बिजनेस एंटरप्राइज होगा उसको लॉस हो चुका होगा, मतलब इसलिए हम लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि हम लोगों का बिजनेस एंटरप्राइज को कोई ना कोई तरह का लॉस हुआ है, जिसके लिए बिजनेस एंटरप्राइज इंश्योरेंस लेके रखा था और वो क्लेम करने जा रहा है। अब वो क्लेम करने जाएगा। क्लेम करने मतलब अब वो इंश्योरेंस का पैसा लेने जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा, कितना कंपनी पैसा देगा, जो इंश्योरेंस करवाया उसका कितना अमाउंट उसको मिलेगा, वही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। हम लोगों को यही कैलकुलेशन करना है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो लॉस हुआ है उसका इंश्योरेंस कितना पैसा देगा, इसी का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है इन इंश्योरेंस क्लेम। इतना तक कवर है? चलो अच्छा, एक चीज है और इंश्योरर जो होता है वो बिजनेस एंटरप्राइज को दो तरह का लॉस के लिए इंश्योरेंस देता है। कौन सा दो तरह का? एक तो इंश्योरर बोलता है कि भैया आपका लॉस ऑफ स्टॉक होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है, गोडाउन में सामान है, उसका अगर लॉस हो जाता है तो हम उसका भरपाई करेंगे। ठीक है। और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब लेट से अभी अगर ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है, अगर उसका वहां पे आग लग गया, फ्लड आ गया, या किसी भी तरह से उसका जो नुकसान होगा, अगर भारी नुकसान होता है तो उसको रिकवर करने में एक टाइम लगेगा, है ना। रिकवर करने में टाइम लगेगा, उसको फिर से सेटअप करने में टाइम लगेगा। उसके दौरान उसका बिजनेस सफर करेगा, उसका बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है वो नहीं आ पाएगा, है ना। या तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो खर्चा है रिकरिंग खर्चा वो बढ़ जाएगा, या फिर उतना प्रॉफिट वो लोग नहीं कमा पाएगा क्योंकि उसका उतना प्रोडक्शन का लिमिट ही कम हो चुका है, उसका हिम्मत खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इंश्योरर दो तरह का इंश्योरेंस देता है, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट देता है, एक लॉस ऑफ स्टॉक देता है, और एक देता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमको ये दोनों ही पढ़ना है।
हम लोगों को ये दोनों ही पढ़ना है, लॉस ऑफ स्टॉक भी पढ़ना है और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज दिमाग में हरदम रखना, जो इंश्योरेंस क्लेम है, ये इंश्योरेंस क्लेम जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि भैया लॉस कवर करेंगे हम लोग, अगर तुम्हारा बिजनेस में लॉस होता है हम लोग उसको कवर करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग क्लेम से कुछ प्रॉफिट हम लोग नहीं कमा सकते, मतलब इंश्योरेंस क्लेम करके हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हम लोगों को जो लॉस होता है, क्या होता है? लॉस हुआ है ना हम लोगों का, अगर कोई लॉस हुआ है उसको हम लोग कवर अप कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? कवर अप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस इंश्योरेंस क्लेम से हम लोग अपना फायदा नहीं कर सकते। हम लोगों को फायदा करना मना है। मतलब ये जो इंश्योरेंस क्लेम का जो एग्रीमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि भैया जितना तुमको लॉस हुआ, हम लॉस को जो भी लॉस हुआ उसका पैसा तुमको देंगे, उससे तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो तुमको प्रॉफिट शो नहीं करना चाहिए वो, ठीक है। मतलब उस जो पैसा दे रहा है उससे तुम्हारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब लॉस हुआ वो कवर होना चाहिए, ठीक है। ये था हम लोगों का इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। क्या पढ़ेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक। समझ में आ गया इंश्योरेंस क्लेम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम बेसिकली इंश्योरर होता है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी होता है, वो बिजनेस एंटरप्राइज को ये इंश्योरेंस देता है कि भैया तुम बिजनेस करो, अगर तुम्हारा कोई भी नुकसान होगा तो हम हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, मतलब लॉस के लिए ये भागीदारी होता है, इसमें प्रॉफिट वो तुम नहीं कमा सकता है, ठीक है। इंश्योरर दो तरह का हम लोगों को इंश्योरेंस देता है, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक का, अगर कोई हम लोगों का जो सामान है वो जल गया, वो खत्म हो गया, वो डिस्ट्रॉयड हो गया उसका, और एक होता है उसके दौरान अगर मेरा कोई प्रॉफिट में ऊपर नीचे होता है उसके बाद उसका वो इंश्योरेंस लेता है, ठीक है। अभी हम लोगों को पढ़ना है लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। हम लोगों का अगला टॉपिक है लॉस ऑफ स्टॉक। क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक। हम लोग अभी देखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक में जो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम लोगों का जो इंश्योर्ड वैल्यू है, क्या वो फुल्ली इंश्योर्ड है, जितना हम लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक है वो पूरा का पूरा फुल्ली इंश्योर्ड है, या फिर हम लोगों के पास जितना स्टॉक है उससे हम लोग का इंश्योरेंस वैल्यू कम है, ठीक है। दोनों केस में हम लोगों का जो अमाउंट ऑफ क्लेम होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके। अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ फुल्ली इंश्योर्ड। अगर हम लोगों का जो गुड्स है, हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो मेरे पास आग लगने से ठीक पहले दिन तक मेरे पास जो स्टॉक था वो अगर फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब मेरे गोडाउन में जितना माल पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड है, तब क्या होगा? अगर उस फायर में, आग में, फ्लड में मेरा टोटल लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है? टोटल का टोटल, मतलब जितना मेरे पास गुड्स था, मेरे पास जितना भी सामान था पूरा का पूरा मेरा डिस्ट्रॉयड हो गया। क्या हो गया? पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा का पूरा खराब हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या होगा? तो जितना एक्चुअल लॉस होगा वो मेरे को मिल जाएगा। जो मेरा उस दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा वो एज अ अमाउंट क्लेम हमको रिसीव होगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को उतना लॉस का जो भी लॉस हुआ होगा मेरे को दे देगा, ठीक है। पार्शियल लॉस का मतलब क्या होता है? हो सकता है कुछ ना कुछ बच गया हो। हम लोग देखो, इंश्योरेंस क्लेम वाला लोग क्लेम देने से पहले देखता है कि तुम उसको रोक, जो तुम्हारा जो लॉस हो रहा था क्या तुम उसको रोकने का चेष्टा किया। अगर तुम नहीं करेगा तो फिर इंश्योर तो वो मान लेगा ना कि तुम जानबूझ के लगाया, और जानबूझ के लगाया हुआ आग या फिर जानबूझ के कुछ भी करके अगर तुम लॉस करता है उसका इंश्योरेंस तुमको नहीं मिलता है, उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। तो तुम अगर चेष्टा किया और कुछ बचा, मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, कुछ बच गया, कुछ स्टॉक बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल लॉस, ठीक है। पार्शियल लॉस। इन केस ऑफ पार्शियल लॉस, गुड्स जहां पे पार्शियली डिस्ट्रॉयड हुआ है वहां पे भी मेरे को एक्चुअल लॉस का अमाउंट मिल जाएगा अगर वो फुल्ली इंश्योर्ड है। मतलब एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा, मेरा गोडाउन में जितना स्टॉक था उतना अगर वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड है, उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो जितना लॉस हुआ मेरे को इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, ठीक है।
दोनों केस में एक्चुअल लॉस हमको मिल जाता है, अगर वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड होगा फिर भी, और पार्शियली डिस्ट्रॉयड हुआ फिर भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, हम लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे तो कुछ करना ही नहीं था, हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, मतलब मेरे पास एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन मेरे गोडाउन में जितना का भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड नहीं था, मतलब उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ नहीं था। कुछ का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, कुछ करवाया हुआ नहीं था। लेट से मेरे जिस दिन मेरा गोडाउन में आग लगा वहां पे मेरा 1 लाख का माल था। कितना का था? 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था और हम सिर्फ और सिर्फ 50,000 का ही इंश्योरेंस करवा के रखे थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। मतलब मेरे पास जितना लास्ट जिस दिन आग लगा उस दिन जितना का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था उससे हम लोग कम, अंडर इंश्योरेंस मतलब उससे कम का इंश्योरेंस करवा के रखे। ठीक है, ये 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हम लोग इंश्योरेंस कम करवा के रखे, सीधा सा बात अंडर इंश्योरेंस है। ठीक है, इस केस में अगर टोटल लॉस होता है, मतलब पूरा का पूरा मेरा जितना माल था जल गया। ठीक है, अगर अंडर इंश्योरेंस है और मेरा टोटल लॉस होता है। ठीक है, इन केस ऑफ टोटल लॉस मेरे पास जितना भी गुड्स था सब जल गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिसी अमाउंट, मतलब हम लोग पहले ही बोले हम लोग इससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो भैया जितना पॉलिसी करवा के रखे हैं, लेट से यहाँ पे 1 लाख का माल था, यहाँ का 1 लाख का 1 लाख डिस्ट्रॉयड हो गया, मेरा क्या होगा 1 लाख का 1 लाख डिस्ट्रॉयड हो गया, तो हम कितना का इंश्योरेंस करवा के रखे 50,000, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को सिर्फ 50,000 देगा। कितना देगा? 50,000। याद रहेगा, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस तुमको नहीं बोल देगा सम्स में कि ये अंडर इंश्योरेंस, हम तुमको समझना होगा कि भैया 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है और सिर्फ 50,000 का ही हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखे, मतलब ये अंडर इंश्योरेंस है। अब अंडर इंश्योरेंस में पूरा का पूरा माल जल गया, पूरा का पूरा माल अगर जल गया तो क्या होगा, जितना हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखे हैं उतना ही मेरे को मिलेगा, उतना ही अमाउंट मेरे को मिलेगा। ठीक है, यह है टोटल लॉस के केस में। अब आते हैं हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है जहां पे सम्स बहुत ज्यादा हम लोगों को फोकस करेगा, पार्शियल लॉस में। अंडर इंश्योरेंस पार्शियल लॉस। अंडर इंश्योरेंस जो कि हम लोग समझ गए अभी, 1 लाख का माल है, 50,000 का हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखा है, उसमें 1 लाख में लेट से 70,000 का ही माल जला। कितना का माल जला? 70,000 का ही माल जला है। ठीक है, इन दैट केस हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कितना रुपया का मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, भैया हम लोग का 50,000 का तो इंश्योरेंस क्लेम करवाया हुआ था और 70,000 रुपया तो मेरा लॉस हुआ है, तो 50,000 तो कम से कम देना चाहिए। ठीक है, ये होगा कब होगा? जब ये विदाउट एवरेज क्लॉज होगा। क्या होगा? अगर तुम्हारा इंश्योरेंस पेपर में एवरेज क्लॉज नहीं लिखा हुआ है, एवरेज क्लॉज नहीं लगाया हुआ है, तब तो एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर, मतलब मेरा जो सम इंश्योरेंस था 50,000 और एक्चुअल लॉस हुआ 70,000, तो दोनों में जो छोटा होगा वो मिल जाएगा। मतलब इस इन दिस केस अगर मेरे को 70,000 का लॉस हुआ है और 50,000 मेरा इंश्योरेंस वैल्यू है, ठीक है, और ये विदाउट एवरेज क्लॉज है, मतलब मेरा जो इंश्योरेंस पेपर उसमें एवरेज क्लॉज नहीं लगाया हुआ है, इन दिस केस क्या होगा, 50,000 मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट क्लेम हो जाएगा। ठीक है, जब विदाउट एवरेज क्लॉज है, एवरेज क्लॉज नहीं है तब। ठीक है, अब आते हैं विथ एवरेज क्लॉज, मतलब अब हम लोगों को इंश्योरेंस पेपर में एवरेज क्लॉज लगाया हुआ है। ठीक है, एवरेज क्लॉज में क्या होता है? एवरेज क्लॉज में होता क्या है, जो मेरा इंश्योरेंस वैल्यू है, जो मेरा इंश्योर्ड वैल्यू है और जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, जब हम लोग अमाउंट क्लेम करने जाते हैं ना तो प्रोपोर्शनली वो गिरता है। मतलब प्रोपोर्शनली गिरता है, मतलब जितना मेरा इंश्योरेंस वैल्यू है वो जितना भी टोटल कॉस्ट है उसका जितना प्रपोर्शन या जितना रेशियो इंश्योर्ड करवाया हुआ है, अगर मेरा लॉस कम हो रहा है, मेरा जो टोटल लॉस में, जैसे यहां हम एग्जांपल से समझते हैं और इजी में समझ में आएगा। 1 लाख का मेरा माल था, ठीक है, जिसमें से मेरा 50,000 क्या करवाया हुआ था, 50,000 का मेरा इंश्योरेंस करवाया था, जबकि 70,000 का मेरा लॉस हुआ। ठीक है, 70,000 का लॉस हुआ तो ये कितना होगा? ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है भैया, 1 लाख के लिए 70,000 हुआ तो फिर 50,000 के लिए 35,000 होगा, है ना।
ये मतलब ये हम तुमको क्यों क्या बता रहे हैं कि भैया जितना का माल हुआ, जितना का माल हम लोगों का खराब, मतलब जितना का हम लोग टोटल कॉस्ट था, और मेरा जो इंश्योर्ड वैल्यू था, वो प्रपोर्शन, जो एक्चुअल लॉस हुआ उसका प्रपोर्शन कितना है, कितना प्रपोर्शन है, तो वो प्रपोर्शन हम लोगों को निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, अब ये हम लोग फॉर्मूला में देखते हैं, इजी हो जाएगा। क्या है, जो एक्चुअल लॉस हुआ है 70,000, ठीक है, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 70,000, सम इंश्योर्ड कितना था 50,000, ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितना था 1 लाख। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 35,000, ठीक है, तो मतलब एज अ प्रपोर्शन ये घट रहा है, मतलब 1 लाख टोटल कॉस्ट था, जिसके लिए 50,000 हम लोग इंश्योर का, मतलब 50% हम लोगों का इंश्योरेंस वैल्यू करवाया हुआ था 50%। तो जब 50% करवाया हुआ था तो हम लोगों का लॉस जो हुआ उसका 50% मिलेगा। अगर हम लोग एकदम रॉ भाषा में समझे तो इसको ऐसे समझो कि 1 लाख के लिए 50,000 मेरा इंश्योरेंस करवाया हुआ था, मतलब 50% करवाया हुआ था, तो जितना लॉस हुआ उसका 50% हम लोगों को क्लेम मिलेगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो विथ एवरेज क्लॉज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, मेरा जो लॉस ऑफ स्टॉक होगा, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, क्या हो जाएगा, अमाउंट क्लेम। क्या हो जाएगा, अमाउंट क्लेम। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू सम इंश्योर्ड, जितना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, डिवाइड बाय जो डेट ऑफ फायर में जिस दिन आग लगा उस दिन जो मेरा टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो मेरा टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है, वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये हम लोगों का क्या था, इन लॉस ऑफ स्टॉक, इतना ही लॉस ऑफ स्टॉक में करना है। अगर ये पूरा समझ गए, लॉस ऑफ स्टॉक खत्म। अब इसी से सम्स करना है, हम लोग 4-5 सम्स अभी करेंगे, आज करेंगे फिर अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या था, लॉस ऑफ स्टॉक। इतना अगर समझ गए बस तुम लोगों का लॉस ऑफ स्टॉक खत्म, लॉस ऑफ स्टॉक खत्म। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ फुल्ली इंश्योर्ड, अगर लॉस ऑफ स्टॉक में इंश्योरेंस फुल्ली कवर्ड, फुल्ली इंश्योर्ड है, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फुल्ली इंश्योर्ड है और उसमें टोटल लॉस होता है, तो जितना लॉस होता है उसका मेरे को पैसा मिल जाएगा। पार्शियल लॉस होता है वो भी एक्चुअल लॉस मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो फुल्ली इंश्योर्ड में तो कोई झमेला नहीं है, जितना भैया लॉस हुआ मेरे को मिल जा रहा है। ठीक है, झमेला कहाँ है, अंडर इंश्योरेंस में। अंडर इंश्योरेंस में अगर मेरा टोटल लॉस हो जाता है तो भैया जितना पॉलिसी अमाउंट था वो मेरे को मिलेगा। अगर पार्शियल लॉस होता है, मतलब टोटल लॉस नहीं होता है, तो हम लोगों को देखना है कि वो एवरेज क्लॉज में आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो एक्चुअल लॉस और जो भी सम इंश्योर्ड होगा उसमें जो छोटा होगा वो हम लोगों का अमाउंट क्लेम हो जाएगा। लेकिन अगर एवरेज क्लॉज है, अगर एवरेज क्लॉज है तो हमको देखना होगा क्या, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, मतलब मेरे को एज अ प्रपोर्शन उसको घटाना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या था, लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक समझ में आ गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक करके वो पॉइंट समझते हैं। अच्छा, पहला जो पॉइंट है इसमें, वेट करना, व्हेन स्टॉक रिकॉर्ड आर मेंटेन, मतलब पहला जो ये है, ये स्टॉक्स रिपोर्ट हम लोग मेंटेन करके चलेंगे, है ना। और आग लग गया, लेट से फायर लग गया, और आग लगने के बाद मेरा स्टॉक रिपोर्ट बच गया। बात समझना क्या बोल रहे हैं, ये रूल, ये हम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिसका रिमेंबर रखना, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ये क्या है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ये एकदम याद ही रखना सम्स करने से पहले, और याद हो जाएगा, सम्स करते करते भी याद हो जाएगा। क्या है, स्टॉक रिपोर्ट आर मेंटेन्ड, अगर मेरा स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन होता है और लेट से आग लग गया और मेरा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, बट ये स्टॉक रिपोर्ट डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, स्टॉक रिपोर्ट डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, इन दैट केस मेरे को तो मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्योंकि मेरे पास एट द डेट ऑफ फायर तक का मेरे को क्या रहेगा, स्टॉक रिपोर्ट रहेगा। तो अगर मेरे को स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं और स्टॉक रिपोर्ट नहीं खराब हुआ, डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, तब तो मेरे को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टॉक रिपोर्ट से इजीली मिल जाएगा, है ना। तो एक तो ये था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू स्टॉक रिपोर्ट से इजीली मिल जाएगा। दूसरा होता है कि भैया स्टॉक रिपोर्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉयड हो गया, वो डिस्ट्रॉयड हो गया। अगर स्टॉक रिपोर्ट डिस्ट्रॉयड हो गया तो हम लोग जाएंगे कहां, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास।
कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास। उसको जाके बोलेंगे भैया पिछला जो हम लोगों का साल स्टार्ट हुआ है वहां से लेके आज जिस दिन लगा है उस दिन का मेरे को मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के दो। क्या? मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के दो। ठीक है, तो इससे हम लोगों को, इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग से भी हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का पता चलता है। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से ही हम लोगों को बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था, अगर स्टॉक रिपोर्ट मेरे पास है तब तो इजीली स्टॉक रिपोर्ट से मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का पता चल गया। अगर स्टॉक रिपोर्ट डिस्ट्रॉयड हो गया तो दूसरा क्या, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और मेमोरेंडम ट्रेडिंग बोलेंगे बनाने। मतलब जो जहां से ईयर स्टार्ट हो रहा है, जहां से ईयर स्टार्ट हो रहा है मतलब 1 अप्रैल से लेके जिस दिन को आग लगा उस दिन तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आता है, सेल्स आता है, और भी कुछ एक्सपेंसेस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये सबको प्लस माइनस करने से मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जब करेंगे तब और इजी हो जाएगा। अभी सिर्फ समझो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है। क्या बनाना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने से भी मेरे को क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। ठीक है, अगर स्टॉक रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने का भी कुछ नहीं है, तो तीसरा आता है, हम लोग जाएंगे सप्लायर के पास, जो मेरे पास से सामान लेके गया, कस्टमर के पास। इस सब से जो भी इकट्ठा होगा उससे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तीन एक्सट्रीम केस होता है जब मेरे पास ना तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना पे मेरे पास स्टॉक रिपोर्ट होता है। तब हम लोगों को सप्लायर, मेरा जो कस्टमर है, उससे हम लोगों को फिर से बातचीत करके हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। ठीक है, और एक चीज होता है कि इंश्योरेंस, जब हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो ये आएगा कि इंश्योरेंस क्लेम में अगर मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है, जिस दिन आग लगा उस दिन का मेरे को जो मेरा जो डिस्ट्रॉयड होगा उसका तो मेरे को अमाउंट मिल जा रहा है, इंश्योरेंस क्लेम दे रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाता है उस माल पे जो डिस्ट्रॉयड हुआ है। ठीक है, अब जला हुआ माल पे क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? इन केस अगर वो मान लो खराब माल भी तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही खराब हो गया, कुछ ना कुछ अगर चलेगा, कुछ ना कुछ लकड़ी का दाम, लोहा का दाम पे भी उसको अगर कुछ भी बेचना होगा, उससे अगर कुछ भी पैसा निकलता है तो उस पर अधिकार किसका होगा? इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार होगा। और अगर इसमें मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार होगा, वो लेके नहीं जाता है, वो बेसिकली ये जो अमाउंट क्लेम होता है ना, अमाउंट ऑफ क्लेम होता है, उसमें से जो हम लोगों का वो जो जलने के बाद जो अब गुड्स बचा हुआ है, जो जलने के बाद गुड्स बचा हुआ है, उसका जलने के बाद जो गुड्स का वैल्यू बचा हुआ है, उसका जो मेरे को वैल्यू मिल रहा है, कुछ भी मिले, जो भी वैल्यू मिले, वो वैल्यू जो हम लोगों को इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है उससे हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब जो सैल्वेज वैल्यू मिलने वाला है वो हम लोगों को माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। तो याद रखना, गुड्स का जो सैल्वेज वैल्यू होगा, सैल्वेज वैल्यू का मतलब अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया उसका कुछ तो मिलेगा, लोहा का दाम तो मिलेगा, तो वो जो लोहा का दाम है वो है सैल्वेज वैल्यू। तो वो सैल्वेज वैल्यू क्या होगा? अमाउंट ऑफ क्लेम से माइनस हो जाएगा। जो भी अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा उसमें से हम लोगों को सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देना है। ठीक है, सो अभी तक जो हम लोग पढ़े लॉस ऑफ स्टॉक में, अगर इतना भी समझ में आ गया ना, इसके बाहर लॉस ऑफ स्टॉक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग परफॉर्मा देखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक का। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना है। ये यहाँ पे स्टार कर लेना, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा उस दिन वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या था, मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू था। ठीक है, उस दिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू था वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक, मतलब वही जो स्टॉक जो जल गया था उसको बेचने से मेरे को कितना मिलने वाला है, या जो बचा हुआ जल के भी कुछ जो बच गया उस स्टॉक का दाम कितना है, वैल्यू कितना है, उसको हम लोग माइनस करेंगे। जो आएगा वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, ये आएगा अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, इतना ही करना है कि हम लोगों को वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना पड़ेगा, उसमें से जो सैल्वेज वैल्यू होगा वो माइनस करना है, तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक।
ठीक है, बस ये याद रखना वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। और ये निकलेगा कैसे, इसके लिए हम लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब से ईयर स्टार्ट होगा तब से लेके जिस दिन तक आग लगा है उस दिन का, ईयर स्टार्टिंग से लेके जिस दिन आग लगा उस दिन तक का हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। नाम मेमोरेंडम है क्योंकि ये पूरे ईयर का नहीं बन रहा है इसीलिए। ठीक है, तो हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, उसमें से सैल्वेज वैल्यू को माइनस करना है, तो जो आएगा वो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ये डन। चलो अब ये छोटा सा अलग से निकालना पड़ सकता है, जो मेरा वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक है, जो मेरा वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक यहाँ पे माइनस किए, अब उसको फिर से क्या करेंगे हम लोग, रिकंडीशनिंग करेंगे, थोड़ा खर्चा करके उसको अच्छा करेंगे। उसको जो खर्चा करने, उसमें जो खर्चा हुआ उसको जोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरा सेल वैल्यू होगा, उसको बेचेंगे मार्केट में, उसको सेल करने से मेरा क्या पता चलेगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर मेरा ज्यादा सेल वैल्यू कम है और ये स्टॉक जो ये वाला अमाउंट अगर ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, अगर मेरा सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो पता ही है। तो सैल्वेज वैल्यू से रिकंडीशनिंग का एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, उसमें से सेल वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, इसका जो नोट्स है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और सम्स हम लोग कल के वीडियो में इस लॉस ऑफ स्टॉक पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग इस पे 4-5 बहुत अच्छा तगड़ा तगड़ा सम्स करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना चैनल पे। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करो ताकि सब ये क्लास कर पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।